नमस्कार मित्रों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल फैक्ट जिला में। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे दबंग देश के बारे में जिसके बारे में कहा जाता है कि दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकी संगठन आईएसआईएस भी उससे डरता है। वही आईएसआईएस जिसने अमेरिका जैसे ताकतवर और बड़े देश को धमकी दे रखी है। ये एक ऐसा देश है जिसके दुश्मन तो बहुत हैं, पर कोई उसकी तरफ आंख उठा के भी नहीं देख सकता है। और टेक्नोलॉजी के मामले में तो ये किंग है, लेकिन ये हमारे देश के साथ हमेशा खड़ा रहता है और हमेशा साथ देता है। जी हाँ मित्रों, ये वो देश है जहाँ जीसस ने जन्म लिया था। तब नाजरत रोमन साम्राज्य में था, लेकिन नाजरत आज के इजराइल का एक शहर है। वैसे तो इजराइल एक बहुत छोटा देश है जिसका क्षेत्रफल इतना है कि 3 इजराइल मिलकर भी राजस्थान जितना नहीं हो सकते। इनकी जनसंख्या की अगर हम बात करें तो इनकी जनसंख्या 90 लाख के करीब है। मित्रों, इजराइल की राष्ट्रभाषा हिब्रू है। हिब्रू के बारे में ये कहा जाता है कि मध्यकाल में हिब्रू भाषा का अंत हो गया था, जैसा कि आज हमारे देश में सभी भाषाओं की जननी कही जाने वाली संस्कृत के साथ हो रहा है। कहते हैं कि मध्यकाल में हिब्रू भाषा को कोई सीखने वाला नहीं बचा था। तब इजराइल की स्थापना के बाद राष्ट्रभक्त यहूदियों ने अपनी भाषा हिब्रू को इजराइल आधिकारिक भाषा बनाया और इस प्रकार हिब्रू का पुनः जन्म हुआ। इजराइल वाले इतना आगे, इतना मॉडर्न होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी पहचान, अपनी हिब्रू भाषा को नहीं मिटने दिया। कहते हैं कि हमारी भाषा ही हमारा गौरव है, हमारी पहचान है। इजराइल में लगभग 90% जनसंख्या सौर ऊर्जा का प्रयोग करती है, जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। इजराइल के 79% घरों में कम से कम एक व्यक्ति नौकरी पर है। इजराइल के 81.3% घरों में कंप्यूटर है, जबकि 72.1% लोग इंटरनेट का उपयोग करते हैं। इजराइल को संग्रहालयों का देश भी कहा जाता है, जहां 250 से ज्यादा संग्रहालय है। मित्रों, इजराइल के जन्म से ही अनेक मुस्लिम राष्ट्र इसके शत्रु रहे हैं, जिसके कारण ये अभी तक 7 बड़ी लड़ाइयां लड़ चुका है। यहाँ तक कि एक बार तो इसके ऊपर 7 देशों ने भी हमला कर दिया था, लेकिन उस लड़ाई में भी इजराइल ने ही जीत हासिल की। मैं आपको बता दूं कि इजराइल और स्वतंत्र भारत का उदय एक ही वर्ष सन 1947 में हुआ था। हालांकि आधिकारिक तौर पर इजराइल को स्वतंत्रता 1948 में मिली। चलिए अब बात करते हैं हम भारत और इजराइल के संबंधों के बारे में। तो आज पूरी दुनिया ये बात जानती है कि भारत और इजराइल का संबंध कितना अच्छा है। इजराइल और भारत के बीच 90 के दशक में द्विपक्षीय संबंध विकसित होने शुरू हुए। मैं आपको बता दूं कि भारत के किसी भी प्रधानमंत्री ने अभी तक इजराइल की कोई यात्रा नहीं की, लेकिन नरेंद्र मोदी जी भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने जिन्होंने इजराइल की यात्रा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वहां जाकर हमारे संबंधों को और मजबूती से आगे बढ़ाया। इसी वजह से 2015 के बाद से भारत और इजराइल खुले तौर पर एक दूसरे के सहयोगी राष्ट्र कहलाने लगे। मित्रों, अभी कुछ दिन पहले ही भारत और चीन के बीच लड़ाई और झगड़े हुए थे, तो हमारे कुछ सैनिक शहीद हो गए थे। उसमें चीन को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा था, लेकिन उस समय भारत के साथ एक देश कंधे से कंधा मिला के खड़ा था। वो कोई और नहीं बल्कि इजराइल ही था। इजराइल ने भारत से ये तक भी कह दिया था कि हम आपके साथ साथ टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे, जिससे कि कुछ बॉर्डर पर होने वाली प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी। इसके अलावा भी इजराइल ने भारत की हमेशा मदद की है। सन 1962 के चीन युद्ध के दौरान इजराइल ने पुरानी घटनाओं को एक सिरे से भुलाकर भारत की हथियारों और दूसरे युद्ध साधनों से मदद की थी। 1971 में पाकिस्तान युद्ध और 1999 में कारगिल युद्ध में भी इजराइल ने भारत को अत्याधुनिक हथियारों से मदद की। इतना ही नहीं, इंदिरा गांधी ने जब भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का गठन किया था, तब भी इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने काफी मदद की थी। इजराइल को खूबियों से भरा देश कहा जाता है। चलिए अब जानते हैं इजराइल के बारे में कुछ ऐसी बातें जो उसे दुनिया से अलग बनाती हैं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। नंबर 1, इजराइल एक ऐसा यहूदी राष्ट्र है जो अपनी पैदाइश के मुताबिक सबसे नया यानी कि 67 साल का ही है, और पूरी दुनिया में इजराइल ही एकमात्र ऐसा देश है जहां पर जन्मे किसी भी देश के बच्चे को इजराइल की नागरिकता तुरंत ही मिल जाती है। यदि कोई इजराइल के नागरिक का बच्चा किसी अन्य देश में पैदा होता है, तब भी इसको इजराइल की नागरिकता मिल जाती है, और जब चाहे तब वो अपने देश में वापस आ सकता है। इसी के साथ ये एक अर्बन देश है, क्योंकि यहाँ पर 94% लोग बड़े शहरों में रहते हैं और 6% लोग रूरल एरिया में रहते हैं। नंबर 2, इजराइल दुनिया का 100वां सबसे छोटा देश है, फिर भी इसकी वायुसेना की गिनती दुनिया के सभी ताकतवर देशों में की जाती है। इतना ही नहीं, पूरी दुनिया में इजराइल ही एक ऐसा देश है जिसकी वायुसेना सबसे तेज डिसीजन लेती है, और अगर आप इजराइल के दुश्मन हो तो आप दुनिया के किसी भी देश में जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि जैसे भारत की रॉ एजेंसी है, इसी तरह इजराइल की एजेंसी का नाम है मोसाद, जिसका मतलब है मौत। अगर एक बार कोई इसके निशाने में आ जाता है तो उसका बचना नामुमकिन है।
ये एजेंसी किसी भी दुश्मन को दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढकर मौत के घाट उतार देती है। मोसाद का आज तक कोई भी मिशन फेल नहीं हुआ है। इसे इजराइल की किलिंग मशीन भी कहा जाता है। यही वजह है कि मोसाद दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसियों में से एक है। नंबर 3, मित्रों, आपको जानकर हैरानी होगी कि यू विल सी एवरीवन वर्किंग फॉर फिटनेस। जी हाँ दोस्तों, यही तो वजह है कि वहाँ का औसतन जीवन 82 साल का है, जो कि अमेरिका और यूके से कहीं अच्छा है। क्योंकि इजराइल दुनिया का एक ऐसा देश है जहाँ पर सभी लोगों को आर्मी की ट्रेनिंग लेकर सेना में काम करना पड़ता है, फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की। अगर कोई इजरायली बाहर के देश में रहता है तो भी उसको आर्मी की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। इसी वजह से वंडर वुमन के नाम से फेमस हॉलीवुड एक्ट्रेस गेल गैडेट ने भी आर्मी की ट्रेनिंग लेकर अपने देश के लिए काम किया था। इजराइल की महिला किसी भी तरह का कपड़ा पहने पर वो हमेशा अपने साथ खतरनाक हथियार लेकर ही निकलती है, ताकि जरूरत के समय देश के लिए काम आ सके। यहाँ पर हर लड़की को 2 साल और लड़की को 3 साल तक आर्मी में काम करना अनिवार्य है। और यहाँ इजराइल की सेना में पुरुष और महिलाओं की बराबर आबादी है। नंबर 4, मित्रों, पूरे इजराइल में सिर्फ 40 ही बुक स्टोर है, क्योंकि वहाँ की सरकार इजराइल के प्रत्येक नागरिक को किताबें मुफ्त में देती है। तो वहीं पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हीरे की कटिंग और पॉलिश भी इजराइल में होती है। और बिजनेस की दृष्टि में भी इजराइल पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर है। नंबर 5, ये देश टेक्नोलॉजी के मामले में भी इतना तेज है कि कोई भी दूसरा देश इसके सामने स्टैंड नहीं करता। टेक्नोलॉजी कंपनी के मामले में इजराइल दूसरे नंबर पर है। इजराइल में 3500 से भी ज्यादा टेक्नोलॉजी कंपनी है। दुनिया भर के 60% ड्रोन इजराइल में ही बनते हैं। इजराइल दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार निर्माता भी है। सबसे पहला फोन मोटोरोला कंपनी ने इजराइल में ही बनाया था। सबसे पहली पेंटियम चिप माइक्रोसॉफ्ट के लिए इजराइल में ही बनाई गई थी, तथा पहली वाइज मेल भी इजराइल में ही विकसित की गई थी। नंबर 6, इजराइल जीडीपी प्रतिशत के मामले में सर्वाधिक खर्च रक्षा क्षेत्र पर ही करता है। इजराइल दुनिया के 9वां ऐसा देश है जिसके पास खुद की सैटेलाइट सिस्टम है। इजराइल अपनी सैटेलाइट सिस्टम को किसी के भी साथ साझा नहीं करता है। वैसे तो इजराइल एक बेहद ही छोटा देश है, लेकिन उसके पास एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी है। इसका फायदा यह है कि इजराइल अपनी तरफ आते किसी भी मिसाइल को रास्ते में ही मार गिरा सकता है। इजराइल की सीमा की निगरानी हमारी तरह जवान नहीं करते, बल्कि वहाँ सेंसर और लेजर टेक्नोलॉजी के जिम्मे ये काम है। वहीं मिस्र से लगी सीमा पर यह काम रोबोट करते हैं, जिनमें लगे 2 कैमरे सीमा पर प्रत्येक गतिविधि पर नजर रखते हैं। आतंकवादी हमले के मामले में इजराइल का मूल मंत्र है कि कोई हमारे एक नागरिक को मारेगा तो हम उसके देश में घुसकर 1000 नागरिकों को मारेंगे। नंबर 7, इजराइल की कुल 20% जमीन ही खेती के लायक है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी आबादी के लिए 95% खाद्यान्न खुद पैदा करता है। अगर हम पर्यावरण की बात करें तो इजराइल दुनिया का पहला और एकमात्र ऐसा देश है जिस देश में पिछली सदी की तुलना में इस सदी अधिक वृक्ष है। अर्थात इजराइल शक्ति में तो आगे ही है, लेकिन इसके अलावा वो पर्यावरण के मामले में भी आगे है। नंबर 8, इजराइल में बिना लाइसेंस के साइकिल चलाना मना है और शनिवार को यहाँ बाल नहीं कटा सकते। छुट्टी के दिन इजराइल में नाक साफ भी नहीं कर सकते हैं, किसी की नाक पकड़ना भी मना है। इजराइल में यहूदी सुअर नहीं पाल सकते हैं क्योंकि ये कानूनन जुर्म है। इसके लिए आपको जेल तक जाना पड़ सकता है। दुनिया की सबसे छोटी बाइबल भी इजराइल में बनी है, जो केवल 4.16 मिलीमीटर लंबी चौड़ी है। दुनिया का सबसे पहला एंटीवायरस भी इजराइल में ही बना था। सबसे पहला एंटीवायरस इजराइल में सन 1979 में बनाया गया था। नंबर 10, मित्रों, इजराइल नोटों में ब्रेल लिपि का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसके नोट को दृष्टिहीन लोग भी पहचान सकते हैं। ये अपनी तरह का पहला ऐसा नोट है और इजराइल के पासपोर्ट में लिखा होता है कि ये पाकिस्तान को छोड़कर सभी देशों के लिए मान्य है। मित्रों, इसी के साथ साथ मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि इजराइल इतना छोटा देश है कि इसके पूर्व से पश्चिम का सफर आप दौड़कर सिर्फ 2 घंटे में ही पूरा कर सकते हैं और ऊपर से नीचे का सफर सिर्फ 9 दिनों में पार कर सकते हैं। इजराइल है तो दुनिया का लोकतांत्रिक देश, लेकिन वहाँ ब्रिटेन और न्यूजीलैंड की तरह लिखित संविधान नहीं है। परंपरा सुविधा के हिसाब से नियम बनते और बदलते हैं। तो कैसी लगी आज की वीडियो आप सभी के लिए, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। मित्रों, आशा करता हूँ कि आज की वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नॉलेज अवश्य मिली होगी। तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने मित्रों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे उन्हें भी ये नॉलेज मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। जाते जाते आप सबके लिए एक वीडियो सजेस्ट करते जा रहा हूँ, इसे जरूर देखें। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।